नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके जो टेक्निकल हेल्पर यानी जिसे हम टेक्नीशियन कहते हैं, तो उसकी जो वैकेंसी जारी हो रखी है, उस वैकेंसी में फॉर्म मॉडिफिकेशन शुरू हो गए हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मॉडिफिकेशन है। तो इसके लिए आपके लिए कुछ विशेष सूचनाएं टेक्नीशियन 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जिन बच्चों ने टेक्नीशियन के जो 3rd के आरवीएनएल में फॉर्म आए थे और 216 पद थे तब फॉर्म भरा था, उनको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। क्यों ऑप्शन दिया है? क्योंकि इसमें 1947 पद और जुड़े हैं, तो टोटल मिला के 2163 पदों की वैकेंसी हो गई है। अब जो बच्चा नया फॉर्म भरना चाहता है वो 15 अगस्त के बाद होगा भाई, 15 अगस्त के बाद, यानी अगस्त का दूसरा पखवाड़े का मतलब ये है कि 15 अगस्त के बाद आपके फॉर्म आपके लिए जाएंगे नए एप्लीकेशन। जिन्होंने पहले भर रखा उनको मॉडिफिकेशन का मामला दिया गया। अब जैसे आप मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप energy.rajasthan की साइट पे जाएंगे तो ऊपर न्यू रिक्रूटमेंट दिखेगा, वहां क्लिक करोगे तो न्यू रिक्रूटमेंट में सबसे ऊपर यही आया आईटी वाला। आईटी वाले में भी आप यहां जाओगे, रिवाइज डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर राउंड फर्स्ट फॉर कॉलिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट हु ऑलरेडी अप्लाइड। जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए इन्होंने यहाँ लिंक दे रखा पीडीएफ का, जो पीडीएफ मैंने आज आपको बताई थी क्लास के अंदर भी, और वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। और यह अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो अब यहां पर आप मॉडिफिकेशन के लिए शुरू कर रहे हो, तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो मॉडिफिकेशन शुरू होगा। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो आपके पास ये सामने ये विंडो खुलेगा। इस विंडो में आपके पास ये रहा कि डेटा कहां से 1 अगस्त से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे 10 बजे के बाद में, और क्लोजर टाइम है 7 अगस्त को शाम को 5 बजे तक। हाँ, अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है कि नहीं है वो आपको पता है। जिनके पास है कि नहीं है उसको आरवीएनएल को ही पता है कि बच्चों के पास गड़बड़ हो सकता है। तो आज उन्होंने एसएमएस भेजे हैं भाई, तो काफी बच्चों के पास एसएमएस आए। हो सकता है कोई बच्चों के पास एसएमएस नहीं आए तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसको पासवर्ड पता होगा तो उससे आप भर लीजिए। नहीं तो आज बहुत सारे बच्चों के पास एसएमएस आए हैं इस चीज को लेके कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये और पासवर्ड है ये मैसेज आ गया। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का मैसेज आ गया, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ फिलअप कर दीजिए। जैसे यहाँ फिलअप करोगे तो फिर ये जो सिक्योरिटी कोड है, ये कैप्चा है, वो यहाँ डालना है, फिर आपको सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में सारा वो पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है ना भाई। चलो, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अच्छा चलो, अब ये करना है आप लोग सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन के लिए खुल जाएगा। यहां पर आपका नाम होगा, छोटे से मतलब पहला अक्षर होगा जो आगे बढ़ा, फर्स्ट वर्ड होगा, और यहां रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पज से थोड़े छुपाए हैं, किसी बच्चे के हैं, तो यहां उसका आपका नाम, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, टेक्नीशियन, आईटी 3rd, ये सारी पोस्ट एक ही नाम कहलाती है। और फिर पूछा ट्रेड कौन सी है, तो ट्रेड आपकी इलेक्ट्रीशियन है। ये ट्रेड है, ट्रेड कौन सी है भाई, तो आप कहेंगे सर इसमें कहने का मतलब ही होता है कि ट्रेड हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। ठीक है, तो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। ओके, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो अब आपने इलेक्ट्रीशियन के पर आ गए। फिर कैटेगरी कौन सी है, तो आप कहेंगे कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ये ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी वाला ओबीसी दिखेगा, एससी एसटी। ये जो डिटेल पहले से छपी हुई है ये आपने ऑलरेडी भर रखा था, और आपने पहले प्रेफरेंस क्या भरा था। जैसे इस बच्चे ने पहले RVUNL भरा था, उसके बाद JVNL भरा था, ठीक है। अब इन्होंने नीचे लिखा कैटेगरी बीइंग कंसीडर फॉर एज डिटरमाइन करने के लिए ईडब्ल्यूएस कंसीडर किया जा रहा है। अब आपको का रिवाइज्ड प्रेफरेंस ऑफ कंपनी की रिवाइज्ड प्रेफरेंस भर दीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन भरना है आपको। जैसे एक आपके पास जयपुर का वितरण है, जोधपुर वितरण है, अजमेर वितरण है, और RVUNL है। जरूरी नहीं इस क्रम में, जैसा आपका क्रम है। जैसे अजमेर क्षेत्र मानने वाले पहले अजमेर भरेंगे, जयपुर क्षेत्र मानने वाले पहले जयपुर भरेंगे, और जोधपुर क्षेत्र मानने वाले पहले जोधपुर भरेंगे, वो मामला है। उसके बाद में पूछा
कि भाई आधार नंबर के बारे में पूछेगा, तो आधार नंबर आपको वेरिफिकेशन के लिए कंसोनेंट है, तो आप कहेंगे हाँ भाई यस, और फिर यहाँ आधार नंबर आप अपलोड करेंगे। फिर आपको ये कहेगा आर यू अप्लाइंग अंडर टीएसपी, अप्लाई कर रहे हो यस, और नहीं कर रहे हो तो नो। नो पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक नो ही रहेगा। जैसे यस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ आपके खुल जाएगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, फिर आपके टीएसपी नंबर के फॉर्म, और वो कब आपका जारी हुआ था प्रमाण पत्र टीएसपी वाला, यानी जैसे ये बच्चा टीएसपी का था तो आपके पास सारी डिटेल आ जाती है कि यहाँ पर क्या है कि प्रेफरेंस कंपनी का, जैसे इन्होंने पहले अजमेर भरा, फिर जोधपुर भरा, फिर इन्होंने आरयूएनएल भरा, और उसके बाद जयपुर भरा, क्योंकि जयपुर में टीएसपी की सीट थी नहीं तो इन्होंने बाद में भर दिया। आधार के लिए उन्होंने यस किया, फिर आधार नंबर भरा, फिर इन्होंने टीएसपी के लिए यस किया, वो प्रतापगढ़ गए तो प्रतापगढ़ भरा, फिर इन्होंने फॉर्म जो है ये सर्टिफिकेट नंबर डाले, उसके बाद में इन्होंने कि कब सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वो डेट डाली। ये सब कुछ फिलअप हो गया तो इसका मतलब फॉर्म फिलअप हो गया। अब आप चाहेंगे कि साहब मैं ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी का है, सर्टिफिकेट चेंज करना चाहता हूं, पहले मैंने कोई पुराना ज्यादा डाल दिया अब डालना चाहता हूं, ये इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई यही प्रेफरेंस के लिए हमने ऑप्शन दिया है, वो आपको ऑप्शन दे दिया गया है, और फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दो तो आपका फॉर्म क्या हो जा रहा है, सबमिट हुआ जा रहा है। और हमने आपसे पैसे लिए थे पहले, अब पैसे जमा कराने नहीं है, सबमिट आप पर क्लिक करते हैं, ये सबमिट हो गया सक्सेसफुली, तुरंत एप्लीकेशन खुल जाएगा पूरा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। ये है सिंपल प्रोसेस, बहुत ज्यादा मुश्किल मामला है नहीं, इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा मांगा भी कुछ भी नहीं गया। तो मॉडिफिकेशन वेरी वेरी इजी है। और 15 अगस्त के बाद में नए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनको 15 अगस्त के बाद में वो तैयार रहना फॉर्म भरने के लिए। और टेक्निकल हेल्पर के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कंप्लीट बैच चाहिए, टेक और नॉन टेक 2400 रुपये का है, केवल इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1800 है, केवल नॉन टेक चाहिए 1200 है। किताबें आपके फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर और कौटिल्य क्लासेज ये पर सब पर अवेलेबल है। रामबाण बुक तो आपको लेनी ही लेनी है, लगभग सब बच्चे के पास है, नहीं है तो माथा पकड़ के बैठ जाओ, बिना रामबाण आप पार कैसे पढ़ोगे, आपको सवाल कहां से करोगे इलेक्ट्रीशियन के। और राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ोगे तो राजस्थान जीके में कैसे सवाल पूछे जाते हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये है आपके इलेक्ट्रीशियन की ऑब्जेक्टिव सॉरी थ्योरी की बुक। जो आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ना कि साहब मैं नोट्स तो लिखा था, नोट्स से ज्यादा थ्योरी पढ़ना चाहता हूं, तो इसके लिए आपके ये किताब अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधा है, बड़े तरीके से पढ़ लीजिए। ऑफलाइन बेस जयपुर सेंटर पे भी शुरू हो गए हैं, जोधपुर सेंटर पर भी शुरू हो गए, दोनों जगह चल रहे हैं। ऑनलाइन आपके कोर्सेज चल रहे हैं, आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, और आपको किताबों की सुविधा भी दे दी गई है। सारी चीजें की सुविधा सब ए टू जेड है। तो आप कोई सा भी जरिया पकड़ के तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना, बहुत शानदार तैयारी करके सीट पक्की करनी है। ये किस्मत से आई है वैकेंसी, अपने को किस्मत को भुना लीजिए और सीट पक्की कर लीजिए। और अब आपका और कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में जिसमें बाकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। धन्यवाद।